गायत्री मंत्र के अनेक महत्वपूर्ण तत्व भरे हैं। उनमें से एक अत्यधिक महत्व की प्रेरणा सामूहिकता की है। न शब्द के द्वारा माता बार बार अपने हर सच्चे पुत्र को, सच्चे साधक को एकाकी स्वार्थपरायण न बनाकर सामूहिकतावादी लोक सेवी बनने की प्रेरणा करती हैं। इस विषय में अब तक के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गायत्री माता किसी साधक की व्यक्तिगत साधना से जितनी प्रसन्न होती हैं, उससे कई गुनी प्रसन्न वह उस साधक से होती हैं जो परमार्थ परायणता की भावना से कार्य करता है। जिस पर भी वह प्रसन्न होती हैं, उसे निश्चित रूप से ऐसी ही प्रेरणा देती है, क्योंकि आत्मशक्ति, सुख, शांति, प्रतिष्ठा, मुक्ति आदि सभी लाभ परमार्थ परायणता से ही प्राप्त होते हैं। स्वार्थी के लिए लाभ बहुत थोड़ा है। जितना परिश्रम किया उतनी ही मजदूरी मात्र का वह अधिकारी है। अनेक लोगों का हित साधन करने से तो अपने आप को वह साधना अनेक गुणी फलदायक हो जाती है। सच्चे गायत्री साधक का यही मार्ग है। उसका कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो स्वयं सामूहिकता हित का ध्यान रखकर वैसे कार्यों में सहयोग दें और अपने निकटवर्ती लोगों को भी वैसी ही प्रेरणा करें। यही गायत्री जयंती मनाने का सच्चा उद्देश्य और सच्ची विधि है। किसी भी महान कार्य को सिद्ध करने के लिए सामूहिक शक्ति की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कई वर्षों से व्यक्तिवाद की भावना ने हमारे यहाँ की सामूहिकता की भावना को दबा दिया था और उसी के फलस्वरूप हमको पराधीनता के बंधन में बंधना पड़ा। गायत्री अपने भक्तों को पूर्ण रूप से सामूहिकता की शिक्षा देती है, जिससे वे अपने सम्मुख स्थित महान उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। इस पर्व पर इस शिक्षा का हृदयंगम कर लेना हमारा पवित्र कर्तव्य है।